असम के गोलाघाट में जहरीली शराब पीने से 58 लोगों की मौत हो गई। ये शराब अवैध तरीके से बेची जा रही थी, जिसे पीकर मरने वालों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें कई महिलाओं के शव एम्बुलेंस से मोर्चरी लाए गए। जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कुछ शवों को बाहर जमीन पर ही रखना पड़ा। इनमें ज्यादातर ने वहां चाय के बागान में शराब पी थी, जबकि कुछ लोग दूसरे इलाके से लाए गए थे। उधर जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवारों में मातम पसर गया। एक तरफ परिवारों में मातम पसरा था, तो दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों का आना जारी था, जिनका तेजी से इलाज शुरू किया गया। 3 are expired in the civil hospital and 9 are brought there. So 12 dead bodies still in the morgue. They are PM to be done. जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद आसपास के इलाकों में दहशत मच गई। मामला सामने आते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया। जहरीली शराब से इतने बड़े पैमाने पर हुई मौत के बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने बैठक की। डुप्लीकेट शराब की व्यवसाय में जो जुड़ा है, उनके अगेंस्ट में अभी मुहिम शुरू हो गया है। एक्साइज वालों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया है। इस बीच जहरीली शराब से हुए इस बड़े हादसे के बाद अस्पताल के बाहर कुछ नेताओं का जमावड़ा लग गया। अस्पताल के बाहर जमा हुए नेता पुलिस के सामने ही आपस में उलझ पड़े। नकली शराब से होने वाली मौत के लिए उन्होंने आबकारी विभाग को जिम्मेदार बताया। जहरीली शराब के कहर का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सबसे ज्यादा 46 मौत हुई थी, जबकि यूपी के ही कुशीनगर में 10 लोग जहरीली शराब पीकर मरे थे और मेरठ में जहरीली शराब से 23 लोगों की मौत हुई थी। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 32 थी। इससे पहले 2015 में मुंबई के पास मलाड में जहरीली शराब पीकर 100 लोगों की मौत हुई थी, तो 2011 में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जहरीली शराब से 172 लोगों की मौत हुई थी। बाद भारत के कड़े रुख का असर अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसके नागरिकों पर भी पड़ने लगा है। मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने के बाद बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी का असर वाघा बॉर्डर पर दिखा। जहां पाकिस्तान से सामान लेकर आए सैकड़ों ट्रक एक कतार में खड़े दिखे। ये ट्रक पुलवामा आतंकी हमले के बाद से कई टन माल लिए वाघा बॉर्डर पर ही फंसे हैं, जिससे ट्रक ड्राइवर खासे परेशान नजर आए। कश्मीर पे धमाका हो गया, उनके बाद उसने टैक्स का इजाफा किया। मेरे ख्याल पहले तो 500 पे एक बोरी मिल रहा था, अभी वहाँ पे 1500 कर दिया उसने। हालात ये हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी 200% बढ़ने से ये ट्रक ड्राइवर पाकिस्तान से लाया सामान भारत में नहीं उतार पाए और ना ही वापस जा पाए। कुछ नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास। हम 2 टाइम खाना खाते थे पहले, अभी 1 टाइम हम खाना खा रहे हैं। 20 रुपए के उधर मतलब समोसे लेते हैं, उस पर हम गुजारा कर रहे हैं। इस दौरान वाघा बॉर्डर पर फंसे इन ट्रक ड्राइवरों ने अपनी परेशानियां भी बताई। अभी मेरे पास जो है ना 150 रुपए रह गया 3000 रुपए में, बाकी जो है ना खत्म हुआ है ना। पाकिस्तान से आए ज्यादातर ट्रकों में सीमेंट की बोरियां लदी हैं, जो पाकिस्तान से भारत सप्लाई होनी थी। यूपी के हाथरस में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने बीजेपी नेता और उनके समर्थकों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने बीजेपी नेता के खेत में लगी फसल में भी आग लगा दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने खेत में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को भी आग के हवाले कर दिया। खेत में आग लगने की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस हमले में बीजेपी नेता अविन शर्मा समेत करीब 6 लोग घायल हो गए। हमारे ट्रैक्टर पर कब्जा कर लिया है, आग लगा दी है, और यहाँ क्या कहते हैं खेत में हमारी फसल में आग लगा दी है। तो ये यहाँ पहले भी इन्होंने एक बार ऐसे ही प्रयास किया था। इस दौरान भारी तादाद में लोग वहाँ जुट गए, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को वहाँ से हटाया। कांग्रेस और बीजेपी में मिशन आंध्र प्रदेश के लिए जंग तेज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आंध्र दौरे के एक दिन बाद राहुल गांधी भी तिरुपति पहुंच गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों की तरह राहुल ने आंध्र दौरे की शुरुआत भी मंदिर दर्शन से की और इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा भी रहे। आंध्र पहुंचने के बाद राहुल गांधी तिरुपति के मंदिर पहुंचे थे। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई थी। अंदर जाने से सभी को रोक दिया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी धोती अवतार में नजर आए। मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी बाहर निकले तो उन्होंने लाल अंगवस्त्र पहना हुआ था। भीड़ के बीच से निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल गए। आंध्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने हैं, इसीलिए पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आंध्र का दौरा किया और अब राहुल गांधी ने ताकत झोंक दी है। मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाली एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभा से पहले ही सियासी घमासान तेज हो गया। शिवसेना ने ओवैसी को
खुली चुनौती दी है। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया तो शिवसेना सहन नहीं करेगी। वहीं ओवैसी के साथ बहुजन वंचित अघाड़ी नाम का गठबंधन बनाने वाले प्रकाश आंबेडकर ने सभा के सफल होने का दावा किया। सभा लेने की अनुमति पुलिस प्रशासन ने उनको दी होगी। कोई भी सभा ले सकता है, मगर वहां पर अगर हिंदू विरोधी कोई वक्तव्य किया या कोई चेतावनीखोर इस प्रकार का वक्तव्य किया तो शिवसेना उसे सहन नहीं करेगी।